आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों में इतनी घनी मित्रता थी कि हर समय साथ रहते, उठते बैठते, योजनाएं बनाते। एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक बनिया और एक नाई था। पर कभी भी चारों में जाति का भाव नहीं था। गजब की एकता थी। इसी एकता के चलते गांव के किसानों के खेत से गन्ने, चने, आलू आदि चीज़ें उखाड़ कर खाते थे। एक दिन इन चारों ने किसी किसान के खेत से चने के झाड़ उखाड़े और खेत में ही बैठकर हरी हरी फलियां खाने लगे। खेत का मालिक आया, चारों की दावत देखी, उसे बहुत क्रोध आया। उसका मन किया कि लठ उठाकर चारों को पीटे, पर चारों के आगे वो सब एक थे। वो स्वयं पिट जाता। सो उसने एक युक्ति सोची। चारों के पास गया, ब्राह्मण के पांव छुए, ठाकुर साहब की जय जयकार की, बनिया महाजन से राम जुहार, और फिर नाई से बोला, देख नाई, ब्राह्मण देवता धरती के देव हैं, ठाकुर साहब तो सबके मालिक हैं, अन्न देवता हैं, महाजन सबको उधारी दिया करते हैं, ये तीनों तो श्रेष्ठ हैं। तो भाई, इन तीनों ने चने उखाड़े तो उखाड़े, तो तू तो ठहरा नाई, तो तूने चने क्यों उखाड़े? इतना कहकर उसने नाई के 2-3 लठ रसीद कर दिए। बाकी तीनों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी तो प्रशंसा हो चुकी थी। अब किसान बनिया के पास आया और बोला, अबे तू साहूकार होगा तो अपने घर का, पंडित जी और ठाकुर साहब तो नहीं है ना, तूने चने क्यों उखाड़े? बनिए के भी 2-3 तगड़े लठ जमाए। ठाकुर और पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। अब किसान ने ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, माना आप अन्नदाता हो, पर किसी का अन्न छीनना तो गलत बात है। अरे पंडित जी, महाराज की तो बात अलग है, उनके हिस्से जो भी चला जाए वो दान पुण्य हो जाता है, पर आपने तो बटमारी की, ठाकुर साहब को भी लटका प्रसाद दे दिया। पंडित जी कुछ नहीं बोले। नाई बनिया अभी तक अपनी चोट सहला रहे थे। जब ये तीनों पिट चुके, तब किसान पंडित जी के पास आया और बोला, माना आप भूदेव हैं, पर इन तीनों के गुरु घंटाल आप ही हो। आपको छोड़ दूं तो अन्याय होगा, तो 2-3 लठ आपको भी पड़ने चाहिए। मार खा चुके तीनों बोले, हाँ हाँ, पंडित जी को भी दंड मिलना चाहिए। अब पंडित जी भी पिट गए। किसान ने इस तरह चारों को भी अलग अलग करके पीटा। किसी ने भी किसी का पक्ष नहीं लिया। उसके बाद चारों कभी एक साथ नहीं देखे गए। मित्रों, पिछले 2-3 सदियों से आप हिंदुओं के साथ यही होता आया है। कहानी सच्ची लगी हो तो समझने का प्रयास करो। यदि कहानी लगी हो तो आने वाले समय के लिए तैयार रहो, लठ खाने के लिए। तभी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। आज हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। उन्हें जातियों में बांटकर हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बन रहे हैं। कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए सुनते हैं। आइए, भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।